गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय स्टूडेंट। हम लोग आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक डिग्री। ठीक है, इसको पहले समझिएगा। डिग्री मतलब होता है रूप या अवस्था। ठीक है, डिग्री मतलब क्या होता है? रूप या अवस्था। आपको याद होगा पूरे टेंस हम लोग जब पढ़े थे उसमें केवल और केवल देख रहे थे कि वर्ब पे फोकस था, है ना, क्रिया पे फोकस था। लेकिन जब डिग्री पढ़ेंगे ना तो पूरा का पूरा फोकस डाल लीजिए, दो ही चीज पर रहता है। वह एक है एडजेक्टिव और एक है एडवर्ब। ठीक है, एडजेक्टिव का अर्थ क्या होता है? विशेषण। ठीक है, और एडवर्ब का हिंदी क्या होता है? क्रिया विशेषण। और ये दोनों पार्ट को बेहतर तरीके से समझा दिया गया है आर्टिकल के टॉपिक में कि विशेषण क्रिया विशेषण क्या होता है। और अभी भी बता देते हैं, विशेषण जो विशेषता बताता है किसका? संज्ञा या सर्वनाम का। ठीक है, कह सकते हैं एन एडजेक्टिव विच मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। और वहां क्या है? एडवर्ब, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण एक ऐसा शब्द है, ठीक है, जो क्रिया विशेषण तथा अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता को बतलाता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब आइए, डिग्री किसको बोलते हैं? रूप या अवस्था को। ठीक है, जैसे आपको हम बता रहे हैं, ठीक है, जैसे आपका 10th का एग्जाम हो करके रिजल्ट निकल करके, ठीक है, जब आप देखे होंगे रिजल्ट में एक दिया होगा एक सीट टाइप का, उसमें लिखा होगा प्रथम श्रेणी, जिसको नंबर आया होगा। प्रथम श्रेणी कौन? 500 का एग्जाम होता है, जिसको 300 और 300 से जैसे ही आगे बढ़ेगा वो सब का सब फर्स्ट होगा। फिर उसी के ऑब्लिक में इस तरह से लिखा होगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। मतलब प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। ठीक है, ये क्या है? एक इसका एक स्टेज है। प्रथम श्रेणी को रखा गया है 300 के बाद, दूसरे श्रेणी को रखा गया है 225 के बाद, और तीसरे श्रेणी को 180 के बाद। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हैं ना कि अगर हम जान लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर 3 लड़के खड़े हैं, एक को 5 नंबर आया, एक को 4 आया और एक को 3 आया। 5 का मतलब ये हो गया कि इन दोनों से ज्यादा नंबर आया है इसको, और 4 का मतलब ये हुआ पहले वाले से कम आया और दूसरे वाले से ज्यादा आया है, और जो तीसरा नंबर में है इन दोनों से कम नंबर उसको आया है। समझ में आ गया? इसी को बोलते हैं कंपैरिजन, तुलना करना। तो तुलना में पता चल गया कि जिसको सबसे कम आता है वो थर्ड होगा, उसके बाद जो आता है सेकंड, और उससे जो ज्यादा आता है उसको फर्स्ट बोलते हैं। समझ में आया? तो अब देखिए, तो इसमें क्या है, ठीक है, कि डिग्री पहले कहते किसको है ये समझना जरूरी है। डिग्री बोलते किसको है? तो देखेंगे, व्हेन एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब, समझिएगा, जब कोई विशेषण या क्रिया विशेषण, ठीक है, व्हेन एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब चेंजेस इट्स फॉर्म टू शो इट्स कंपैरिजन is called degree। समझेंगे? मतलब ये जब कोई विशेषण या क्रिया विशेषण अपना रूप बदलकर तुलना
का बोध करे तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे डिग्री कहते हैं। समझ में आया? देखिए यहां पे भी लिखा हुआ है, जब कोई क्या विशेषण या क्रिया विशेषण, विशेषण या क्रिया विशेषण बता रहे थे ना कि डिग्री में दो मुख्यतः क्या चीज आता है, एडजेक्टिव या एडवर्ब, और इस दोनों का काम क्या है? अपना रूप बदलकर, ठीक है, किसका भाव पैदा करे? तुलना का। वही अभी समझा रहे थे ना, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, वो क्या हो गया? वो तीनों क्या तुलना ही तो कर रहा है, का बोध करे तो उसे क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। समझ में आया? जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल आप समझ रहे हैं, गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब उससे अच्छा, ठीक है, बेस्ट सबसे अच्छा, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं सर्वोत्तम, ठीक है। सर्वोत्तम का अर्थ होता है सबसे अच्छा, है कि नहीं? जैसे कहते हैं ब्यूटीफुल, सुंदर, मोर ब्यूटीफुल, अति सुंदर, ठीक है, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है, सबसे ज्यादा सुंदर, ठीक है, समझे? अब देखेंगे यहां पे डिग्री के तीन फॉर्म होते हैं, रूप। डिग्री के तीन फॉर्म होते हैं। डिग्री आर ऑफ 3 टाइप्स। डिग्री के कितने प्रकार? 3 प्रकार या रूप होते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले समझेंगे। नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री, नंबर 2 कंपैरेटिव डिग्री, नंबर 3 सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। अब ये तीनों का हिंदी समझिएगा। पॉजिटिव डिग्री का हिंदी होता है साधारण रूप, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री का हिंदी होता है तुलनात्मक रूप, ठीक है। और सुपरलेटिव डिग्री का हिंदी होता है सर्वोत्तम रूप। समझ में आ गया? सबसे पहले आप इसमें चर्चा करेंगे कि पॉजिटिव डिग्री होता क्या है, किसको बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री कहने का अर्थ यह है कि जब क्या होगा, विशेषण या क्रिया विशेषण, ठीक है, जब विशेषण या क्रिया विशेषण क्या होगा, साधारण रूप में होगा, साधारण मतलब सिंपलेस्ट रूप में होगा, और उसका तुलना किसी से नहीं किया जाएगा। समझ में आ गया ना? तुलना किसी से नहीं किया जाता। जैसे हमने लिखा यहाँ पे, राम इज ए टॉल बॉय, राम एक लंबा लड़का है। ये तुलना कर रहा है किसी से, साधारण रूप में है, किसी से तुलना नहीं करता है, नहीं कॉम्परेटिव से नहीं सुपरलेटिव से, कोई तुलना नहीं होता है। समझ में आ गया? कि जब साधारण रूप में इसका हो और किसी से तुलना नहीं हो, तो आप क्या कहेंगे, यह पॉजिटिव डिग्री है। और पॉजिटिव डिग्री में आप जान लीजिए, वन पर्सन थिंग एनिमल प्लेस, ठीक है। समझ में आ गया? वन पर्सन मतलब यही समझ में आ गया कि एक व्यक्ति, वस्तु, जानवर, जगह, ठीक है। इस पॉजिटिव डिग्री में क्या होगा, किसका बोध होगा, एक व्यक्ति, वस्तु, जानवर, ठीक है, जगह, ये सब का बोध होता है किसमें, पॉजिटिव डिग्री में ये सब का बोध होता है। समझ में आ गया? जैसे आप ले लीजिए यहाँ पे एग्जांपल, जैसे हो गया टॉल,
शॉर्ट, ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्रेव, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये हो गया उदाहरण इसका। इस उदाहरण को क्या करना है, आपको प्रयोग करना है। प्रयोग को क्या बोलते हैं, यूजेस, ठीक है। प्रयोग को हम लोग बोलते हैं यूजेस, ठीक है। यूजेस, यूजेस मतलब क्या, वाक्य में ही सबका यूज कर लीजिए। जैसे बोल, यहाँ पे एग्जाम्पल यूज कीजिए, सीता इज अ टॉल गर्ल, ठीक है। सीता एक लंबी लड़की है। तुलना हो रहा किससे, साधारण रूप में है, और साधारण रूप में तुलना नहीं होता है, ठीक है। लेकिन दो चीज का तो यूज होगा ही, इसका विशेषण या क्रिया विशेषण का, इसको याद रखना है, क्योंकि इसका रूप हम सबको बताएंगे, ठीक है। अब हमको चलना कहां से है, पॉजिटिव से कहां की ओर, कंपैरेटिव की ओर चलना है। हम देख रहे हैं कि अब कंपैरेटिव में क्या होगा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता था, एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक जगह, एक जानवर का बोलता था। अब कंपैरेटिव में जाएंगे तो आप अपने आप समझ में आपको आ जाएगा, इसमें कितना व्यक्ति आएगा, दो व्यक्ति, दो वस्तु, दो जानवर, दो जगह का बात होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं व्हेन एन एडजेक्टिव और एडवर्ब इज कंपेयर, जब तुलना कहता है किसको, क्रिया, सॉरी विशेषण या क्रिया विशेषण, कब, इज कंपेयर्ड बिटवीन टू पर्सन, दो व्यक्ति, टू व्यक्ति जैसे ही आ गया तो उसमें क्या हो जाएगा, पर्सन, थिंग्स, प्लेसेस, एनिमल्स, etc. दो व्यक्ति, वस्तु, जानवर, जगह, ठीक है। अब यहां समझना है कि दो व्यक्ति, वस्तु, जगह का बात हो रहा है, ठीक है। अब हमको समझना है इसका एग्जाम्पल, ठीक है। अब करते क्या है, पॉजिटिव से कंपैरेटिव ना, हमको जोड़ना पड़ता है। या तो शुरू में आपको मोर लगा दीजिए, या अंत में इसको जोड़ने के लिए, बनाने के लिए, कंपैरेटिव बनाने के लिए, आर या या। यहाँ जो भी लिखा हुआ है देखिए, ठीक है, टॉल है ना, टॉल में क्या लग जाएगा, या, क्या बन जाएगा, टॉलर बन जाएगा। फिर क्या है, शॉर्ट है ना, शॉर्ट में क्या हो जाएगा, यार लग जाएगा, क्या हो जाएगा, शॉर्टर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका यूजेस, प्रयोग, इसका प्रयोग देखना है। तो क्या बताए थे, दो व्यक्ति, दो वस्तु, दो, तो अब जैसे ले लीजिए, पंकज, आपका नाम क्या है, बिट्टू, इज शॉर्टर देन बिट्टू। बिट्टू से शॉर्टर मतलब छोटा, बिट्टू से छोटा कौन है, सही बात है, नहीं सही बात है, यस सर, सही बात है, ठीक है। आइए, तो यहाँ पर उससे हम लोग बस एक एग्जांपल दे दिए, लेकिन हमको ये समझना है कि यहाँ पर दो व्यक्ति आया कि नहीं आया, यहाँ पे दो व्यक्ति का तुलना हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, हाँ समझ में आ गया। तो जब दो व्यक्ति, दो वस्तु, जानवर, जगह का बोध हो, तब वह कौन सा डिग्री कहलाएगा, कंपैरेटिव। और पॉजिटिव से कंपैरेटिव को बनाने के लिए शुरू में मोर, या अंत में इसको शुरू में, ठीक है, और इसको अंत में, ठीक है, ठीक है, अंत में आर्या या जोड़ते हैं, समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग कहाँ चलेंगे, सुपरलेटिव पर। तो सुपरलेटिव का हिंदी क्या होता है, सर्वोत्तम, सबसे बड़ा। इसका मतलब पहला में पॉजिटिव डिग्री में एक आदमी, ठीक है, कंपैरेटिव में दो, और इसमें क्या होगा, दो से अधिक। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, तीन या तीन से अधिक, ठीक है, कि 3 और मोर देन 3 persons, ठीक है, थिंग्स, एनिमल्स, प्लेस, ठीक है कि नहीं। अब क्या है, इसको बोल सकते हैं हिंदी में, तीन या तीन से अधिक, 3 या 3 से अधिक व्यक्ति,
वस्तु, जानवर, जगह, etc। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हमको यहाँ लेना है एग्जाम्पल। लेकिन एग्जाम्पल कैसे समझेंगे? पॉजिटिव से कहाँ आया? कंपैरेटिव। कंपैरेटिव से कहाँ जाएगा? सुपरलेटिव। इसमें भी जान लीजिए शुरू में, वेरी गुड, शुरू में क्या लगाइएगा? मोस्ट लगाइएगा, और अंत में क्या लगाइएगा? एसटी या। अब यहीं पर आइए, पहला क्या था? टॉल। टॉल में ई आर जोड़े क्या बना? टॉलर। अब इसमें टॉल में क्या चीज जोड़ेंगे? ई एस टी, तो क्या बन जाएगा? टॉलर। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? उसी तरह से बताइए तो। उसके बाद शॉर्टर, शॉर्टर है ना, इसका सुपरलेटिव बताइए क्या होगा? शॉर्ट का शॉर्ट में एसटी जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? शॉर्टेस्ट हो जाएगा। समझे? अब इसका यूजेज प्रयोग वाक्य में, जैसे हम बोल सकते हैं राम इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ माई स्कूल। मेरे स्कूल का सबसे लंबा लड़का कौन है? राम है। समझ में आया? तो सबसे लंबा, इसका मतलब क्या? सर्वोत्तम की बात हो रही है। यस सर। तो इसमें बोल सकते हैं व्हेन एन एडजेक्टिव और एडवर्ब, जब विशेषण या क्रिया विशेषण इज कंपेयर्ड बिटवीन 3 और मोर देन 3, 3 या 3 से अधिक व्यक्ति, वस्तु, जानवर का बोध हो, तो वह कौन सा डिग्री कहलाएगा? समझ में आया इतना बात? तो सबसे पहले इतने बातों को कॉपी में रखेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे।